बादशाहत कायम करना चाहता है, कोई नामी गैंगस्टर बनना चाहता है, तो कोई डॉन बनना चाहता है और कोई इंटरनेशनल सिंडिकेट चलाना चाहता है। और ऐसा ही एक नाम है लॉरेंस बिश्नोई का, जो कि पिछले कई सालों से सुर्खियों में है। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में ये कहा जाता है कि वो जितनी अच्छी दोस्ती निभाता है उससे ज्यादा दुश्मनी निभाता है। और एक ऐसी ही दुश्मनी इन दिनों लॉरेंस की डी कंपनी में शुरू हो चुकी है। कभी एक दूसरे के साए की तरह रहने वाले अपराध की दुनिया में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड अब जानी दुश्मन बन चुके हैं। यानी कि दो कुख्यात गैंगस्टर की जोड़ी अब टूट चुकी है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड के बीच अनबन की खबरें सामने आई, जिसमें जांच एजेंसीज की भी टेंशन बढ़ी है। पुलिस अधिकारियों को यह लगता है कि दोनों के बीच गैंग वॉर की शुरुआत हो सकती है। बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड और सचिन गोदारा ने अपने भाई अनमोल बिश्नोई के मामले को संभालने के तरीके से नाराज था और इसीलिए दोनों के रिश्तों में दरार आई है और दोनों की राहें अब जुदा हो चुकी हैं। गोल्डी बराड अब अजरबैजान बेस्ड रोहित गोदारा के साथ काम कर रहा है, जबकि बिश्नोई अब कनाडा के नोनी राणा के साथ जुड़ चुका है। यानी लॉरेंस ने कनाडा में बैठे हुए नोनी राणा के साथ एक नया गठजोड़ या फिर ये कहें कि सिंडिकेट बना लिया, जो कि अमेरिका से गैंग ऑपरेट करता है। नोनी राणा अब अमेरिका से बैठकर ही लॉरेंस के लिए काम कर रहा है। नोनी राणा, जिसका असली नाम सूर्य प्रताप है, हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर काला राणा का छोटा भाई है, जो कि अमेरिका में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई के लिए वसूली का काम कर रहा है। खुफिया एजेंसीज का दावा यह है कि राणा अमेरिका से सीधे कॉल नहीं करता, बल्कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन के जरिए दूसरे देशों से कॉल करता है, ताकि उसकी पहचान गुप्त रह सके। केंद्रीय खुफिया एजेंसीज को यह जानकारी मिली थी कि गोल्डी बराड और रोहित गोदारा ने अनमोल को जरूरी बेल बॉन्ड भरने में मदद नहीं की। एक रिपोर्ट के मुताबिक अनमोल को बाद में रिहा कर दिया गया, हालांकि उसे ट्रैक करने के लिए उसके पैर पर एक ट्रैकर लगा दिया गया है। नवंबर 2024 में अनमोल को अमेरिकी इमिग्रेशन अधिकारियों ने कथित तौर पर फर्जी यात्रा के डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल करने के आरोप में हिरासत में लिया। इसके साथ ही अनमोल बिश्नोई का नाम पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मई 2022 में हुई हत्या से भी जुड़ा। इसके अलावा पिछले साल एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे भी उसे मास्टरमाइंड बताया गया है। लॉरेंस के क्राइम सिंडिकेट और उसके नेक्सस की अगर बात करें तो सबसे पहला नाम है गोल्डी बराड का। गोल्डी बराड ने ही सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। 2007 में फरार हुए गोल्डी बराड के ठिकाने कनाडा से लेकर अमेरिका में है। दूसरा नाम है रोहित गोदारा, जो कि बिश्नोई गैंग के हर एक अपराध की जिम्मेदारी लेता है। कई सालों से रोहित गोदारा ब्रिटेन में छिपा हुआ है। एक और खतरनाक नाम है अनमोल बिश्नोई, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। सलमान खान के घर पर फायरिंग में अनमोल का ही नाम आया, जो कि कनाडा में छिपा बैठा है। ये वो तीन नाम हैं जो कि लॉरेंस टीम के सबसे भरोसेमंद और खूंखार चेहरे बताए जाते हैं। लॉरेंस इन्हीं तीनों के सहारे देश और विदेश में फैले हुए नेटवर्क को ऑपरेट करता है। ऐसे ही दूसरे गैंगस्टर्स भी लॉरेंस टीम का हिस्सा हैं, जो कि अपने दुश्मन को डराते हैं, धमकाते हैं। पाकिस्तान में बैठा हुआ अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद की राह पर चल रहे लॉरेंस ने खुद की डी कंपनी बना ली है। लॉरेंस और ऐसे दूसरे गैंगस्टर्स के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए जांच एजेंसीज तेजी से जुटी हुई हैं। हालांकि जिस तरीके से लॉरेंस और गोल्डी बराड के रिश्ते में दरार की खबरें आईं, उसे इस सिंडिकेट को खत्म करने में और भी परेशानी आने वाली है। पिछले ही दिनों गोल्डी बराड और रोहित गोदारा को लेकर खबर आई कि दोनों ने कनाडा के मिसिसॉगा में बीमा कंसल्टेंसी चलाने वाले एक बिजनेसमैन हरजीत सिंह की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लॉरेंस और दूसरे गिरोह के गुर्गों का भी जिक्र था। आतंकी गोल्डी बराड कैसे जुर्म की दुनिया में एक खूंखार गैंगस्टर बना और कैसे पंजाब के एक छोटे से शहर से निकला, आज जांच एजेंसीज की टॉप हिट लिस्ट में शामिल है। गोल्डी बराड का दरअसल असली नाम है सतिंदर सिंह। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब का ये रहने वाला है। साल 2021 में गोल्डी कनाडा भागा था। गोल्डी बराड पर 1.5 करोड़ का इनाम भी है। मई 2022 में सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। गोल्डी बराड ने कहा था कि मूसेवाला को उसने ही मरवाया है। विदेश में बैठकर गोल्डी बराड भारत में गैंग वॉर करवाता रहा है। 1 जनवरी 2024 को
केंद्र सरकार ने इसे आतंकी घोषित किया था। गोल्डी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया। बब्बर खालसा इंटरनेशनल से कनेक्शन इसका सामने आ चुका है और विदेश में रहकर भारत में आतंकी गतिविधियों को यह अंजाम देता है। कनाडा में बिश्नोई गैंग के तार फैलाना, पाकिस्तान में डीलिंग करवाना, मॉडर्न हथियारों की सप्लाई जैसे काम गोल्डी बराड़ ही देखता था। धीरे धीरे गोल्डी गैंगस्टर लॉरेंस का राइट हैंड बना और आज दोनों एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते हैं। वहीं खुद को डॉन समझने वाला गैंगस्टर